रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। विकास कार्यों का, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं गोरखपुर में। योजनाओं का पिपराइच, चौरी चौरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं, किस कालखंड में पूरी हुई हैं? जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। हमें दोनों पर ध्यान देना होगा और इसलिए जब हम विकास की बात कर रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है। शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के प्रयास किया। प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए, उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रण में है। लेकिन लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सोकर के उड़ते हैं, दातून करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद अपना सारे कार्यक्रमों को आगे संपन्न करते हैं, उसका एक पार्ट बनाइए कि जैसे आप अपना कपड़ा धारण करते हैं, वैसे ही मास्क भी आपके मुंह पर जरूर रहना चाहिए। अच्छा है घर के अंदर भी रखे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम घर के बाहर निकलने पर तो मास्क जरूर रहना चाहिए और मास्क पूरा पहनना चाहिए। ये मास्क तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। याद रखना, तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा। असुविधा जरूर होती है, लेकिन यह सुविधा तात्कालिक है। लेकिन इस मास्क के कारण लंबे समय तक आप तमाम प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोरोना से बचाव की पहली शर्त तो मास्क ही है। हमें नहीं बोलना चाहिए, मास्क आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए पहली शर्त, हम स्वयं अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, उत्तर प्रदेश ने जो एक मॉडल दिया है कोरोना पर नियंत्रण करने का, आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली लहर के समय कुछ मंत्र दिए थे, ट्रेस, यानी जहां कहीं भी कोई कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है उसको चिन्हित करना, उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं उन सबको भी चिन्हित करना, चिन्हित करने के साथ ही उनका टेस्ट भी करा लेना, और टेस्ट कराने के साथ ही अगर वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, घर में व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन के लिए, और अगर घर में व्यवस्था नहीं है, लक्षण युक्त है, उसे तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए शासन ने सुविधाएं दे रखी हैं। उन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी टेस्ट बचाने के बाद हॉस्पिटल में या फिर होम आइसोलेशन में उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, मेडिसिन किट गांव-गांव बांटी जा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा
कि हमारी निगरानी समितियों ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समितियां, शहरी क्षेत्र में हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी अध्यक्षता में जो निगरानी समितियां बनी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए कर्मी, ये सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कितना बेहतर काम उन्होंने किया, एक एक घर में पहुंच गए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को उन्होंने दवा दे दी। 27 जून से बच्चों की मेडिसिन किट भी गांव-गांव में पहुंच रही है। 4 कैटेगरी बच्चों की भी की गई है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। नवजात शिशु है तो उसको दवा ड्रॉप के रूप में, 1 से 5 वर्ष का बच्चा हो सकता है टैबलेट लेने में दिक्कत हो तो लिक्विड फॉर्म में उसके लिए दवा उपलब्ध कराई गई। शेष अन्य बच्चों के लिए उसकी आयु के अनुसार दवा उपलब्ध कराई गई और गांव-गांव में निगरानी समितियां इस दवा को लेकर के आज भी जा रही हैं। हमारा दायित्व क्या बनता है? निगरानी समिति से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देना है। हमारे गांव में आए, उनका प्रॉपर सम्मान हो। कोरोना कालखंड में जब तमाम लोग भयभीत थे, अपने स्वयं का बचाव करने में लगे थे, उस समय निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही थी। एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी। एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को दांव पे लगा करके गांव-गांव और घर-घर जाकर के वे लोग कार्य कर रहे थे। बड़ा अभिनंदनीय कार्य किया, इसलिए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके द्वारा के परिश्रम ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को, मोहल्ले मोहल्ले को कोरोना महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही कर लें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के नियमों का पालन करें। उसके लिए जो निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था दी है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट का। दूसरा, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह है वैक्सीनेशन का। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, फ्री में है। आप देख लीजिए, अगर प्राइवेट में यही वैक्सीन 600 और 1200 रुपए में है एक वैक्सीन, और सरकार फ्री में लगा रही है। और तब भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एक डोज ले रहे हैं, दूसरी डोज ले नहीं रहे। जो निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर दोनों डोज ले लेना, यह एक सुरक्षा कवच देगा। क्योंकि जब तक कोरोना का पूरा खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक सतर्कता और सावधानी ही और सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्था ही हमें इस महामारी से बचाएगा, हमें और हमारे परिवार को इस महामारी से बचाएगा। आपने देखा होगा, ये महामारी बहुत सारे लोगों के स्वजनों को, प्रियजनों को असमय ले गई है। बहुत सारे परिवारों के सामने संकट आया, लेकिन संकट के समय सरकार का संबल उनके साथ में है। आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी तमाम प्रकार की घोषणाएं गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए की। पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर भी आई, मई से लेकर के दीपावली तक हर गरीब को
निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न की व्यवस्था हर एक गरीब के लिए की जा रही है। और राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय का कार्ड धारक हो, उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारा दायित्व बनता है कि खाद्यान्न की इस योजना का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ हर एक नागरिक को मिल सके। ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हर एक नागरिक तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर सके। सरकार उनके साथ में है। आपने देखा होगा जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक योजना प्रारंभ की है। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 4,000 रुपए हर महीने सरकार उन बच्चों को देने की योजना बना चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम ये पैसा उन बच्चों के खाते में और उनके लीगल गार्जियन के खाते में देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई, आधुनिक अत्याधुनिक पढ़ाई की उनको हो सके, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होंगी जिन लोगों ने अपने, जो इस कोरोना कालखंड में निराश्रित हो गई होंगी। हमने पहले ही सरकार ने इस बारे में तय किया है कि कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी सरकार योजना बनाएगी। और इसके लिए सरकार ने तय किया है एक कैंप लगा करके उनके लिए पेंशन की योजना के फॉर्म भरवाना और उनको पेंशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करना। दूसरा, उन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं समायोजन करना, कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं आशा वर्कर में, कहीं रसोईया में, गांव के अंदर गांव के रसोईया में, गांव के अंदर उन्हें अन्य तमाम योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। और सरकार इस दिशा में भी एक प्रयास कर रही है। इस योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हर एक असहाय निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है और केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का संबल देना चाहती है। हमारा भी दायित्व बनता है समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसे हर उस व्यक्ति के साथ जिसने इस कोरोना महामारी के अंदर अपने किसी स्वजन को खोया है, प्रियजन को खोया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। उन्हें हर प्रकार का हमारा सपोर्ट होना चाहिए। उन्हें हम हर प्रकार से संबल दें, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तभी चल पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमें कहीं लापरवाही नहीं करनी है। ये लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, स्वयं का बचाव करते हुए अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण में प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक जरूर करें। उसके प्रति निरंतर उन्हें अलर्ट रखें कि कहीं लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर को भी बचाने के लिए, तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने भी से उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने पहले बताया कि बच्चों की दवाइयां गांव-गांव पहुंच रही हैं। जैसे निगरानी समिति गांव में और मोहल्लों में लेकर के दवाओं को लेकर के निकल चुकी है। साथ साथ स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी तेजी के साथ चल रही है। और यही नहीं, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए भी सरकार कार्रवाई करे, यानी उन्हें समय से टीका लग सके, तीसरी लहर के पहले अभिभावक को हम सुरक्षित कर सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के स्पेशल जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में स्पेशल बूथ उनके लिए भी बनाए जा रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा, मैं देख रहा था खासतौर पर गोरखपुर में भी
पहला डोज लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे डोज के लिए बोलना पड़ रहा है। आपका कार्ड मिला है, उस कार्ड में लिखा है कब तक आपको दूसरी डोज लेनी है। आप उस कार्ड के अनुसार, या जो भी आसपास के आपके अगल बगल कोई भी व्यक्ति है, जब उसका नंबर आता है उस दिन जरूर जाकर के अपना डोज जरूर ले लें। लेट ना करें, लापरवाही ना करें। इसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर फर्स्ट डोज ले लिया है तो निर्धारित समय में दूसरा डोज भी जरूर ले लें। अगर हम दूसरा डोज निर्धारित समय में ले लेते हैं तो यह बड़ा एक सुरक्षा कवच दे सकता है। यह देखने को मिला कि अगर वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति पहला डोज लेने के बाद या दोनों डोज लेने के बाद अगर वह इन्फेक्शन की चपेट में आया है, कोरोना की चपेट में आया है, तो कोरोना बहुत हल्का रहा उनके लिए, सामान्य सर्दी जुकाम जैसा रहा।